हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज फागुन मास का 7वां दिन है और इस शुभ अवसर पर आज आप सुनेंगे 7वें अध्याय की कथा। और इससे पहले आप सुनेंगे भगवान शिव के मछुआरा बनने की बहुत ही अद्भुत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हों तो कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती को समझाने लगे। पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही थीं, किंतु बीच बीच में ऊबने भी आती थीं। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती अपने मन को एकाग्र न रख सकीं, तो शिव क्रोध में आकर बोले, पार्वती, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम झपकियाँ ले रही हो। तुम में तो इतनी बुद्धि है जितनी किसी मछुए की स्त्री में। जाओ मृत्युलोक में किसी मछुए की स्त्री के रूप में जन्म लो। शिव के शाप से पार्वती उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में शिव को बहुत पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी न रह सकी। वह सोचने लगा, स्वामी बहुत बेचैन है। माता पार्वती के बिना जब तक माता लौटेंगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती मृत्युलोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में उत्पन्न वृक्ष के नीचे लेट गईं। थोड़ी ही देर में पुरवर कबीले के कुएं मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नज़र उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान को भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं थकते। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह के इच्छुक रहते, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए तैयार नहीं होती। उधर कैलाश पर्वत पर शिव को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को शाप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? कैसे लाऊं नंदी? उनका विवाह तो किसी मछुए से होगा। शिव के मुंह से कराह ही निकली। शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगा कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने बहुत ही बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नावें पलट देती। मछली का आतंक जब ज़्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी, जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे ने सरदार ने शिव की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है, हे प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुए का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुँचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने
उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुणगान गाएगी। अगले दिन शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिव मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार बोला, तुमने हमें उबार लिया युवक, हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती के विवाह उपरांत नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गया और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आया। शिव की अंतर्वेदना दूर हो गई और पार्वती शाप से मुक्त हो गई। जीवन पहले की तरह ही चलने लगा। प्रेम से बोलिए महादेव की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए आज के अध्याय की कथा। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती तो बड़ी सुलभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों किया तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। पुलस्त जी ने कहा, भीष्म, प्राचीन काल की बात है, दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधियाँ, कश्यप भगवान आदि में पुलह, ऋतु, अदुर्य, उच्चता और ब्रह्म, इन चारों के द्वारा अंगिरा तथा महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित हुए। वहाँ सब ओर से बराबर वेदी बनकर उनके ऊपर चतुर्भुजों की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ हो, अंगिरा बृहस्पति, उदता तथा नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित हुए। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्वनी कुमार, 49 मरुदंड और 14 मनु भी वहां आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियाँ पड़ने लगीं। वहाँ भक्ष्य भोज सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट-बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से दक्ष योजन भूमि यज्ञ के समारोह से पूर्ण थी। वहाँ एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहाँ सब लोग एकत्रित थे। सुलभ लक्षणा सती ने इन सारे अनेक आयोजनों को देखा और उसमें यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का लक्ष्य किया। इसके बाद वे अपने पिता से विनय युक्त वचन बोली। सती ने कहा, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्मपत्नी शची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मिष्ठ यमराज भी धूमलोक तथा दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ इस यज्ञ मंडप में सुशोभित हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख स्वरूप अग्नि देव ने भी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया। वायु देवता अपने 49 गणों के साथ और लोक पावन सूर्य देव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सपत्नी आए हैं। 8 पशु और दोनों अश्वनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, बेताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच तथा दूसरों के प्राण अधिकारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त, पुलह, सनकादि महर्षि तथा भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा
राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी को बनाई हुई सारी सृष्टि ही यहाँ आ पहुँची है। ये हमारी बहनें हैं, ये भांजे हैं और ये बहनोई हैं। ये सब के सब अपनी अपनी स्त्री, पुत्र और बांधव के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई देते हैं। आपने दान मानादि के द्वारा इन सब का यथावत सत्कार किया है। केवल मेरे पति भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सूना सा ही जान पड़ता है। मैं समझती हूँ आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया है। निश्चय ही आप उन्हें भूल गए हैं। इसका क्या कारण है, मुझे सब बताएं। पुलस्त्य जी कहते हैं, प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें प्राणियों से बढ़कर प्रिय थे। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता स्त्री को गोद में बिठा लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से आज मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है, यह सब ठीक ठाक बताता हूँ। वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़ंगे सदा शमशान भूमि में ही विचरा करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नरमुंडों की माला और गले में हाथ में खड़ग, वहाँ यही उनके आभूषण हैं। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन सब देवताओं के निकट वे उस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में अनायोग्य नहीं हैं। बेटी, इन्हीं दोषों के कारण तथा लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊँगा और त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूँगा। साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूँगा तथा अतः इसके लिए तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिए। भीष्म प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पिता की निंदा करती हुई बोली, तात, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान महादेव जी के ही दिए हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनका पूर्णतया वर्णन करने में ब्रह्मा जी की सामर्थ्य नहीं है। वे ही सबके दाता और विधाता हैं। वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का अधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और कल्याण स्वरूप हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डालें। इतना कहकर सती योगस्थ हो गए। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपनों को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व और गुहाक है यह क्या है कहते ही रह गए। किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वह स्नान आज भी सौनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनके मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उस को नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्षयज्ञ विनाश करने के लिए करोड़ों गण को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत तथा पिशाच सब थे। वहां पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। इस नष्ट
यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु हैं और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपने संपूर्ण देवताओं जीत लिया है। महेश्वर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गुणों को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में आकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति और आराधना की, तब भगवान कहा, प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा पूरा फल दे दिया है। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सब गणों को देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही आकर रहने लगे। हाय मेरी प्रिया कहाँ चली गई? इस तरह कहते हुए वे सदा सती के चिंतन में लगे रहते थे, निरंतर समीप आने और इस प्रकार बोले, देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी जो आपके प्राणों के समान प्रिय थीं, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। मैना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के सतीत्व अर्थ को जानने वाली थीं। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद जी की बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ हो देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना और स्व स्थित होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती जी देवी यौवनावस्था को प्राप्त हुई, तब शिवजी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। भीष्म पूर्व काल जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था, उसी प्रकार उनका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।